तो फिल्म की शुरुआत में हमें 1944 का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं बहुत बड़ी जंग चल रही होती है। नाजी के आर्मी एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे और उसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। उस आदमी का दोस्त बस उसे देखता ही रहता है। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये आर्मी है मेरे दोस्त को कहाँ ले जा रही है। और जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये इंडियाना जोन्स है। असल में यहाँ पे नाजीज बहुत सारे एंटीक चीजों को जंग के बाद चुरा रहे थे। उन्हें इसी जगह पर ऐसी ऐसी चीजें मिली थी जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इंडियाना भी यहाँ पर किसी खास चाकू के तलाश में आया था। नाजी का एक साथी जिसका नाम वॉलेट होता है, वो उस चाकू को देखकर अपने बैग में रख लेता है। तभी उधर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसमें इंडियाना वहां से बचकर निकल जाता है और वो एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उसी गाड़ी में दो नाजी फौजी भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आगे उनका ड्राइवर बैठा है और यही रीजन था कि इंडियाना भी वहां पर कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी चलाता रहता है। बट आधे रास्ते में नाजी फौज को ये पता चल जाता है कि ये इंडियाना है जो इनसे छूटकर भाग रहा है। और जब वो इंडियाना का पीछा करते हैं तो इंडियाना गाड़ी से छलांग लगा देता है और कुछ फौजियों को मारते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वो ट्रेन के डब्बे में पहुंचता है जहां पर वो कीमती चाकू था। बट उसे खोलने के बाद ये पता चलता है कि वो एक डुप्लीकेट है और ये बात वॉलेट को पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे वहीं पर छोड़ दिया। वॉलर के हाथ में एक बहुत कीमती मशीन लगती है जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाई थी और इस मशीन की हेल्प से वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। और ये सब चीजों को वॉलर के पास इंडियाना का दोस्त भी देख रहा होता है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। उधर इंडियाना को बहुत ही एंटीक और कीमती चीजें मिली थी और फिर वहां से वो दूसरे डब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि कोई नाजी फौजी उसे पहचान ना पाए। और तभी इंडियाना उधर ही अपने दोस्त को भी देखता है जो कि एक कुर्सी से बंधा हुआ था और वो उसे वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। और आगे वाले डब्बे में इंडियाना को वॉलर मिलता है जिसके पास टाइम ट्रेवल करने की डिवाइस थी, जिसे मारकर इंडियाना वो डिवाइस ले लेता है जिससे टाइम ट्रेवल हो सकता था। और फिर वो दोनों इस ट्रेन के ऊपर भागते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर उन्हें पकड़ा भी जा सकता था, मगर नाजी उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहते थे और इसी वजह से वो ट्रेन के आगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। और जब इंडियाना ये देखता है तो अपने दोस्त के साथ वो नहर में कूद जाता है, इसीलिए वो दोनों वहां से बच गए थे। और तब इन्हें पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर बॉम्ब नाजियों ने नहीं छोड़ा था, असल में ये काम अमेरिकन्स का था। वो टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उन्हीं के कब्जे में थी, यानी कि वो डिवाइस इंडियाना को मिल ही नहीं पाई। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बूढ़ा हो गया था और हमें उनका एक कॉलेज दिखाया जाता है जहां पर वो एक प्रोफेसर होते हैं जो हिस्ट्री की चीजों के बारे में बताते थे। और वो अपने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं पर सभी स्टूडेंट उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। यहीं पर हेलेना नाम की भी एक लड़की थी जो इंडियाना के सभी सवालों के सही सही जवाब देती है, जिसे सुनकर इंडियाना बहुत खुश हो जाता है। और वो वहां पर सबको एक साइंटिस्ट का नाम बताते हैं और वो बताते हैं कि वो साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें बना चुके हैं जैसे कि हथियार और बहुत सारे यूनिक डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के मदद से टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। और फिर इंडियाना अब कॉलेज से निकल जाते हैं। उनके पीछे हेलेना भी थी और हेलेना के पीछे एक सीआईए एजेंट भी था। उसके बाद दिखाया जाता है एक होटल में बहुत सारे गुंडे होते हैं और उन्हीं के बीच में एक अमेरिकन एजेंट भी होता है। उधर वॉलर भी होता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो एंटीक चीजों को चुराना चाहता था। और ये अमेरिकन एजेंट वॉलर के लिए ही काम किया करता था। और वॉलर ने यहाँ पर अपनी पहचान सबसे छुपाई थी कि वो एक नाजी है। वो यहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है हेलेना और इंडियाना को, और हेलेना इंडियाना को बताती है कि मैं एक आर्कोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि मुझे हिस्ट्री अच्छे से जानने की बहुत शौक है। मैंने बहुत सारी चीजों को डीपली स्टडी किया है। और वो यहाँ पर उसी डिवाइस की बात करती है जो कि एक टाइम ट्रेवल डिवाइस थी। और हेलेना कहते हैं कि मुझे अब वो डिवाइस ढूंढना है। और ये बात सुनकर इंडियाना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। वो हेलेना को अपने साथ उसी कॉलेज के लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं जहां पर वो पढ़ाया करते थे। और इंडियाना अब उसी डिवाइस को निकालकर हेलेना को दिखाते हैं क्योंकि अब तक इंडियाना ने उसे अपने पास ही रखा हुआ था। और बताते हैं कि ये एक आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा उसी साइंटिस्ट ने तोड़ दिया था जब उसने इसे बनाया था, क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि ये गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कभी न कभी ये गलत हाथों में भी जरूर जाएगा। और उतने में ही वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि सीआईए के एजेंट्स होते हैं। इनमें वही सीआईए की एजेंट भी थी जो हेलेना
का पीछा कर रही थी और उन्हें यह पता चल गई थी कि इंडियाना के पास वो डिवाइस है। वो इंडियाना पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी यहाँ से हेलेना वो डिवाइस लेकर भाग जाती है और वो CIA के एजेंट्स इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल देते हैं और इंडियाना से पूछते हैं कि बताओ वो डिवाइस कहाँ पर है। और आगे जाकर उनकी वैन रुक जाती है क्योंकि आगे बहुत क्राउड होता है, क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे और इसीलिए उनके वैन को भी रोक दिया जाता है। और ये लोग अब इंडियाना को पैदल लेकर जाते हैं, लेकिन इंडियाना उन CIA के एजेंट्स को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। वो एक घोड़े पर चढ़ते हैं और आगे ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर इंडियाना की मुलाकात अपने दोस्त से होती है। इंडियाना के दोस्त बताते हैं कि हेलेना एक चोर है। वो एंटीक चीजों को चुराकर चोर बाजार में बेचती है और बहुत वक्त उसने जेल में भी गुजारा है। सारी बातें सुनकर अब इंडियाना कहते हैं कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास कीमती डायल डिवाइस है। और अब इंडियाना के दोस्त उसका बहुत हेल्प करते हैं। उन्होंने इंडियाना के लिए एक नकली पासपोर्ट भी बनवाया और वो लास्ट में कहते हैं कि तुम्हारे साथ किया गया हर एक एडवेंचर मुझे याद है। अगले दिन इंडियाना जब हेलेना को ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं तो हेलेना उस डायल की नीलामी कर रही होती है। वो जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उधर ही हेलेना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है, जो कि हेलेना का दोस्त भी था। इंडियाना अपने हाथ झटकते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इंडियाना वॉलर को भी देखते हैं। इंडियाना ने अब उसे पहचान लिया था कि वो एक नाजी है, क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। वो उसे देखकर कहते हैं, हेलेना तुम इस डायल की नीलामी नहीं कर सकती हो। और तभी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। सभी लोग उसी डिवाइस के पीछे होते हैं। आखिर में वो डिवाइस हेलेना के हाथ लग जाती है। वो उसे अपने असिस्टेंट को फेंक कर दे देती है। तभी उस असिस्टेंट के हाथ से वॉलर उस डिवाइस को छीन कर ले जाता है। हेलेना और इंडियाना अब दोनों भागते हुए बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वॉलर वहां से जा चुका था। इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेकर वॉलर का पीछा करते हैं, लेकिन अब वो लोग जा चुके थे। उसके बाद हमें वॉलर दिखाया जाता है, जिसको CIA एजेंट्स कहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारे वजह से कितने लोगों की जान चली गई। मतलब इंडियाना के पीछे जितने भी CIA एजेंट्स थे वो सब के सब वॉलर से मिले हुए थे। और वॉलर गुस्से में आकर उस एजेंट को मार देता है और कहता है, मैं नाजी हूँ, नाजी था और नाजी ही रहूंगा। उधर दूसरी तरफ इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं, जिसके पास एक शिप होता है जो कि एक सेलर होता है। और इंडियाना उसे कहते हैं कि मुझे समुंदर के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इंडियाना के साथ अब हेलेना और उसके असिस्टेंट भी थे। हेलेना इंडियाना से पूछती है, अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो इंडियाना जवाब देते हैं कि मैं सबसे पहले अपने बेटे को बचाऊंगा, जो कि एक हादसे में मर गया था। ये बात कहकर वो उदास होकर वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन इंडियाना समंदर में अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें नाजी के शिप को ढूंढना था, जो कि समंदर में डूबकर अब तबाह हो गया था। वहां पर बहुत सारे ढांचे भी पड़े थे और उन्हें उस शिप में एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो लेकर अब ऊपर आने लगते हैं। इधर ऊपर इंडियाना के शिप में वॉलर के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो उस बक्से को लेकर ऊपर आते हैं तो वो लोग उस बक्से को छीन लेते हैं। उसमें एक पत्थर होता है जिस पर बहुत ही अजीबो गरीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अब ये लोग उस पत्थर पर हेलेना को पढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। बट यहाँ पर हेलेना सारी बातें गलत बताकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना, हेलेना और हेलेना के असिस्टेंट वहां से भाग जाते हैं। इंडियाना ने वो पत्थर भी अब अपने साथ ले लिया था और जब वो ये देखते हैं कि वो पत्थर तो बहुत भारी है, तब वो उस पत्थर में आग लगा देते हैं। और जब उससे आग जलकर खत्म होती है तो उससे एक गोल्ड की सील्ड निकलती है, जिसमें दूसरे डायल का हिस्सा का पता लिखा था और उसमें वो जगह का भी पता चलता है जहां पर वो साइंटिस्ट दफन होता है जिसने उसी टाइम मशीन को बनाया था। और उस टाइम मशीन का दूसरा हिस्सा भी वहीं पर होता है। और अब ये तीनों उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही हलियाना का असिस्टेंट को किसी ने किडनैप कर लिया था और इंडियाना को उसकी फिक्र हो रही थी और वो उन लोगों का पीछा भी करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोगों को वो नहीं पकड़ पाते। और हेलेना इधर इंडियाना को बताती है कि मेरा असिस्टेंट बहुत चालाक है, आप उसकी फिक्र ना करें, उसे पता है कि वो मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकल सकता है। अब जब ये दोनों उसी गुफा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां वॉलर के आदमी पहले से मौजूद होते हैं और उस गुफा में एक जहरीली गैस छोड़ी गई थी। इंडियाना वहां से आगे बढ़ते हैं। उन्हें जो गोल्ड की शील्ड मिली थी उसी में वहां से आगे जाने का रास्ता लिखा था। और जब ये आगे जाते हैं तो एक बहती हुई नदी भी पाते हैं
और उस नदी को ये लोग पुल से पार करते हैं। इनके पीछे पीछे वॉलर के आदमी भी आते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि उस साइंटिस्ट का कब्र भी होता है। और जब वहां से वो पत्थर को हटाते हैं तो वहां पर उस साइंटिस्ट का पूरा ढांचा पड़ा हुआ था और उसी कंकाल में उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी होता है, जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश हो जाते हैं। और हेलेना वहां पर बने हुए तस्वीरों को देखती है जो कि आज के जमाने की थी। वहां पर एरोप्लेन और घड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उस जमाने में ये सब चीजों के बारे में किसी को कैसे पता हो सकता है। उसी साइंटिस्ट के ढांचे पर बंधी हुई एक घड़ी भी देखती है जो कि आने वाले जमाने की थी और वो उस घड़ी को देखकर बोलती है कि ये बात तो काफी हैरान करने वाली है क्योंकि जो घड़ी इन्होंने बांधी हुई है ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक आई भी नहीं है। और यहाँ पर हेलेना को ये समझ आता है कि साइंटिस्ट वक्त से छेड़छाड़ कर रहे हैं और टाइम ट्रेवल को जानते हैं। और तभी इंडियाना कहते हैं कि हाँ, ये सारी बातें सच है। और तभी वहाँ पर वॉलर अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और कहता है कि साइंटिस्ट कभी भी गलत नहीं था और टाइम ट्रेवल हो सकता है। और वो अब उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी इनसे ले लेता है और साथ ही में साइंटिस्ट की वो घड़ी को उस डिवाइस पर रखता है और वो डिवाइस चलने लगती है। और तभी यहाँ पर हेलेना का असिस्टेंट भी आ जाता है जो कि वॉलर पर हमला कर देता है। तभी वहां पर गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती है। एक गोली इंडियाना को भी लग जाती है। वो हेलेना से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब हेलेना और उसके असिस्टेंट यहाँ से निकल जाते हैं। वॉलर और उसके आदमी इंडियाना को लेकर अब यहाँ से निकल जाते हैं। ये सभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वॉलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ पर जाके मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ और अब तो मेरे पास डिवाइस भी है, मुझे किसी चीज का अब कोई डर नहीं। उधर हेलेना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी, इन्हें छुप कर देख रही थी। वो अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है और कहती है कि क्या तुम उस प्लेन को चला लोगे। वो कहता है कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा। और अब हेलेना बाइक की मदद से वॉलर के प्लेन में चढ़ जाती है। उसका असिस्टेंट भी प्लेन लेकर उसके पीछे आ रहा था। वॉलर को वो जगह मिल गई थी जहाँ पर जाके वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। और हम देखते हैं कि आसमान पर बहुत तेज रोशनी होती है और जहाज रोशनी में चला जाता है और हेलेना का असिस्टेंट भी उस प्लेन का पीछा कर रहा होता है। यानी कि ये सब के सब टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे आ गए थे। इनका प्लेन अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है क्योंकि जिस वक्त में ये पहुंचते हैं वहां पर जंग चल रही थी और हर तरफ तबाही मची हुई थी। और अब हेलेना उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है मगर वो बेकाबू था, इसीलिए हेलेना भी प्लेन से लटक जाती है। और तभी इंडियाना आकर उसे बचाते हैं, लेकिन उस चक्कर में दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और उनका पैराशूट खुल जाता है और दोनों बचकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और वहीं पास हमें वो साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। वो अभी भी बैठे उसे पूरा ही कर रहे होते हैं, यानी कि वक्त तो पास्ट का था और उस टाइम पे वो टाइम ट्रेवल मशीन बनी ही नहीं थी। प्लेन को भी गिरता हुआ देखते हैं जिसमें वॉलर होता है। वो प्लेन पूरी तरह गिरकर बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट आकर वॉलर के हाथ से वो घड़ी को उतार लेते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट की होती है जो उस ढांचे पर बांधी हुई होती है। और अब वो इंडियाना को बताते हैं कि ये सारा प्लान साइंटिस्ट का ही था क्योंकि वो साइंटिस्ट ने उस डिवाइस को ऐसे सेट किया था कि अगर फ्यूचर में कोई उसे इस्तेमाल करे तो वो उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर वो रहा करते थे। और देखो अब ऐसा ही हुआ है, मैं यहीं पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं बस यहीं पर रहकर गुजारना चाहता हूँ। और तभी वो साइंटिस्ट इनके पास आते हैं और वो इंडियाना को वो डिवाइस और घड़ी देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम अपने वक्त में साथ ले जाओ। लेकिन इंडियाना कहते हैं नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तभी हेलेना कहती है आप यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए हैं और अगर आप यहीं पर रहें तो हमारे लिए मसले खड़े हो सकते हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। और उसके बाद हेलेना इंडियाना के मुंह पर एक जोरदार फाइट मारती है जिससे इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि अब वो अपने ही दुनिया में थे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। और देखते हैं कि वही घड़ी और वही टाइम ट्रेवल मशीन उनके पास पड़ी हुई थी जिससे अभी ये 2000 साल पीछे गए थे। उसके बाद वहां पर हेलेना आती है और बोलती है मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं। तभी वहां पर वो उनकी वाइफ को बुलाती है जो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।